दोस्तों, इसराइल के साथ हमास युद्ध विराम के लिए यानी सीज फायर के लिए राजी हो गया है। वहीं ट्रंप ने नेतन्याहू को एक बड़ा झटका दिया है। हिजबुल्लाह और हमास के हमले में इसराइल को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, इन सब पर आज बात करेंगे। आपको ताजा तस्वीरें दिखाएंगे, पूरी खबर एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। इसराइल को हमास की दो टूक, कहा युद्ध खत्म किए बिना बंधकों की रिहाई का ख्वाब देखना छोड़ दे नेतन्याहू। ट्रंप ने नेतन्याहू को दिया बड़ा झटका, वेस्ट बैंक पर कब्जा करने के इस्राएली प्लानिंग पर जताया कड़ा एतराज। इसराइल के ठिकानों पर हिजबुल्लाह और हमास का बड़ा हमला, एक इस्राएली सैनिक की मौत, 10 से ज्यादा जख्मी। फ्रांस के बाद नेतन्याहू के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया हुआ खड़ा, इसराइल की एक्स मिनिस्टर को वीजा देने से किया इनकार। पुतिन ने पश्चिमी देशों को फिर दी धमकी, कहा रूस के खिलाफ हथियार देने पर अंजाम भुगतने के लिए भी रहे तैयार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश आपसे करना चाहूंगी कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपने देश या आप जिस शहर या गांव से हैं वहां का नाम जरूर लिखा करिए, जिक्र जरूर किया करिए, क्योंकि इससे हमें मदद मिलती है आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर आने की। एक और बात आपसे कहना चाहती हूँ दोस्तों कि आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड आपको नजर आ रहा होगा, इस पर आप हमारी छोटी छोटी मदद करते हैं। उम्मीद है कि इसी तरह से आप हमारी छोटी छोटी मदद करते रहेंगे। आपकी मदद से, छोटी मदद से हमें हौसला मिलता है आपके लिए इसी तरह की बेहतरीन खबरें, बेहतरीन कंटेंट लेकर आने का। चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। इसराइल के साथ हमास सीज फायर के लिए राजी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, हमास ने कहा है कि वो बंधकों को अदला बदली कर लेगा। हाँ, बंधकों की अदला बदली करने के लिए वो तैयार है। हमास मूवमेंट के मुख्य नेता डॉक्टर खलील अल हया ने इस बात की जानकारी दी है। इस डील के मुताबिक पहले दौर में 42 दिनों का सीज फायर होगा और इसमें दोनों तरफ से कुछ बंधकों की अदला बदली होगी। जंग के खात्मे और बंधकों की रिहाई को लेकर ये बहुत बड़ा कदम है दोस्तों, क्योंकि हमास से 7 अक्टूबर 2023 के हमले का बदला लेने और बंधकों की रिहाई के बदले ही पिछले 1 साल से इसराइल हमास और हिजबुल्लाह से जंग लड़ रहा है। बताया जा रहा है कि हमास के पास अभी भी इसराइल के 100 बंधक हैं। वहीं इसराइल ने हमास के कुछ लड़ाकों को बंधक बना रखा है। हालांकि सीज फायर की उम्मीद के बीच हमास नेता डॉक्टर खलील अल हया ने नेतन्याहू को बड़ी चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ये ना समझे कि हमास कमजोर हुआ इसलिए सीज फायर के लिए राजी हुआ है। उन्होंने कहा कि जब तक फिलिस्तीन और लेबनान में युद्ध पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, नेतन्याहू से समझौता करने और बंधकों की रिहाई का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि कोई मूर्ख या पागल ही होगा जो जंग के बीच खुद मजबूत होते हुए भी सरेंडर के लिए राजी हो जाए। दोस्तों, हमास की इस बात का मतलब यह है कि 42 दिन सीज फायर करके कुछ बंधकों की अदला बदली के लिए हमास तैयार हुआ है और इस बीच वो देखेगा कि इसराइल हमला करता है या नहीं। अगर 42 दिन तक सब कुछ ठीक रहा तो बाकी जो बंधकों की रिहाई होगी वो तभी होगी जब पूरी तरह से युद्ध विराम यानी कि सीज फायर होगा। दोस्तों, हमास नेता का यह भी कहना है कि चाहे फिलिस्तीन हो या लेबनान, इसराइल के खिलाफ हमास और हिजबुल्लाह मजबूत स्थिति में है, यानी मजबूत सिचुएशन में इस वक्त हैं और ऐसे में इसराइल की शर्तों के आगे झुकने का कोई सवाल ही नहीं उठता। डॉक्टर खलील अल हया ने कहा कि नेतन्याहू चाहते हैं कि जंग के जरिए बंधकों की रिहाई का फैसला हो, लेकिन वो नेतन्याहू को बता देना चाहते हैं कि बिना जंग रोके यानी कि बिना सीज फायर के बंधकों की रिहाई नहीं होगी। एक तरफ जहां हमास ने नेतन्याहू को झटका देते हुए साफ कर दिया है कि बिना जंग रोके हुए बंधकों की रिहाई नहीं होगी, वहीं अमेरिका ने भी नेतन्याहू की साजिश पर पानी फेर दिया है। दरअसल इसराइल ये चाहता है कि वो फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक हिस्से पर कब्जा कर ले, लेकिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के इस कदम का पुरजोर तरीके से विरोध किया है। ट्रंप ने आगाह करते हुए कहा कि नेतन्याहू इस तरह की गलती बिल्कुल ना करें। उन्होंने कहा कि गजा में पिछले 1 साल से जारी नरसंहार को लेकर नेतन्याहू पहले ही दुनिया के निशाने पर हैं और उनका ये कदम
बहुत घातक साबित होगा। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद नेतन्याहू ने सोचा था कि अब वो गजा और लेबनान में जो चाहे वो कर सकते हैं। अमेरिका के डर से उसे रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। लेकिन खुद अमेरिका ने ही नेतन्याहू के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। हालांकि दोस्तों ये भी ध्यान रखने वाली बात है, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अमेरिका पर भरोसा पूरी तरह से वो भी इसराइल के मामले में नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई ऐसा मौका आया है, कई बार देखा गया है कि अमेरिका ने कुछ कहा लेकिन उसके बाद वो इसराइल के साथ खड़ा हो गया। आपको बता दें कि इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर बेजेलेल स्मोट्रिच ने नेतन्याहू से कहा था कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का उन्हें फायदा उठाना चाहिए और पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लेना चाहिए। लेकिन अमेरिका ने नेतन्याहू की मनमानी पर फिलहाल के लिए ब्रेक लगा दिया है। एक तरफ जहां नेतन्याहू की हर राजनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर हार होती हुई नजर आ रही है, वहीं उनके सैनिकों के हौसले भी अब जवाब देने लगे हैं। हिजबुल्लाह और हमास के हमले में इस्राएली सैनिकों को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। हिजबुल्लाह ने लेबनान से इसराइल के नहरिया इलाके में मिसाइल से हमला किया, जिसकी खबर कल ही हमने आपको यानी कि द लाइव टीवी ने आपको दिखा दी थी सबसे पहले। अब बताया ये जा रहा है कि इस हमले के बाद वहां जबरदस्त तबाही मची है। एक इस्राएली नागरिक के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। वीडियो में आप देख सकते हैं हिजबुल्लाह के हमले से वहां किस कदर तबाही मची हुई है। हिजबुल्लाह के हमले का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने इस्राएली आर्मी के शगा बेस को टारगेट किया है। ये आर्मी बेस नहरिया और अक्का के बीच मौजूद है। हिजबुल्लाह ने हमले का ये वीडियो जारी किया है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस्राएल के आर्मी बेस पर घातक मिसाइलों से हमला किया गया है। इस्राएल के डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहे। इस हमले में इस्राएल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। वीडियो में एक शख्स को हमले के दौरान अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए भी देखा जा सकता है। दक्षिणी लेबनान बॉर्डर पर भी हिजबुल्लाह ने इस्राएली सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है। दोस्तों, इस्राएल के शहर हाइफा के अलावा दक्षिणी लेबनान के मर्ज जल अल दीर इलाके पर हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। हिजबुल्लाह के लगातार हो रहे हमले से इस्राएली सैनिकों को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में पिछले 24 घंटे में 7 इस्राएली सैनिक जख्मी हुए हैं। और दोस्तों, कल की मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इस्राएल के सैनिकों के 28 सैनिकों की मौत की भी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह और इस्राएल के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। इस जंग का तकरीबन 2 मिलियन इस्राएली नागरिकों पर असर पड़ा है और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर इस्राएली भाग रहे हैं, लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। उन्हें अपने भविष्य का पता नहीं, वो इस जंग की वजह से जिंदा बचेंगे भी या नहीं। वहीं गजा में जारी जंग में 19 साल के एक इस्राएली सैनिक की मौत की भी खबर सामने आई है। मृतक सैनिक का नाम रॉन एप्स्टीन है और वो गिफ्टी ब्रिगेड के सबेर बटालियन का सैनिक था। सैनिकों की कमी से जूझ रहे नेतन्याहू ने युवा पीढ़ी को भी युद्ध की आग में झोंक रखा है और अपनी जिद के आगे उनकी बलि चढ़ा रहे हैं। दोस्तों, वो पीछे नहीं हट रहे हैं बलि चढ़ाने से भी। गजा के बेरशेबा इलाके में पिछले एक हफ्ते में जंग के दौरान 14 इस्राएली सैनिक जख्मी हो गए हैं, जिनमें कईयों की हालत नाजुक भी बनी हुई है। बताया जा रहा है कि गजा के सिर्फ सोरोका अस्पताल में ही जंग की शुरुआत से अब तक 3770 लोगों को जख्मी हालत में भर्ती कराया गया है और ये तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहीं गजा के दक्षिणी हेब्रोन में इस्राएली आर्मी की एक बस पलट गई। इस हादसे में एक इस्राएली सैनिक जख्मी हो गया है। गजा में जंग का असर सिर्फ सैनिकों और आम लोगों पर नहीं पड़ रहा है, बल्कि मेडिकल स्टाफ की भी जान खतरे में पड़ गई है। इस्राएली सैनिक रिफ्यूजी कैंप, स्कूल, अस्पताल, मेडिकल सेंटर, हर जगह पर हमले कर रहे हैं। इसी तरह के एक हमले में इस्राएली सैनिकों ने गजा के कमल अदवान अस्पताल को टारगेट किया है। इस हमले में जहां 6 मेडिकल स्टाफ बुरी तरह से जख्मी हो गए, हमले का असर ऑक्सीजन सप्लाई पर भी पड़ा है दोस्तों, जिसकी वजह से कई मरीजों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। गजा और लेबनान में इस्राएली नरसंहार की वजह से दुनिया के देश एक एक कर न सिर्फ इस्राएल का
साथ छोड़ रहे हैं बल्कि खुलकर उसके विरोध में भी अब आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया भी उन्हीं देशों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया ने इस्राएल के एक एक्स मिनिस्टर पर बैन लगा दिया है, यानी प्रतिबंध लगा दिया है। उसने इस्राएल की पूर्व मंत्री एलेट शेक्ड को विजिटर वीजा देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। वो यहाँ एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आ रही थी जहां उनका भाषण भी होना था। ऑस्ट्रेलिया को इस बात का डर है कि एलेट अपने भाषण के जरिए वहां की जनता को भड़का सकती हैं, नेतन्याहू और इस्राएल के समर्थन में माहौल बना सकती हैं। अब एलेट ने इस कदम को शर्मनाक बताया है। आपको बता दें कि एलेट शेक्ड पहले से ही बदनाम नेता रही हैं। उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में किए गए 95% फेसबुक पोस्ट को अपने पद का नाजायज इस्तेमाल करते हुए डिलीट करवा दिया था। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि कई देशों ने भी नेतन्याहू से पल्ला अब झाड़ना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड समेत 158 देशों ने यूएन कमेटी के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें आजाद फिलिस्तीन का समर्थन किया गया है। अब बात हुती की जिसने आजाद फिलिस्तीन और इस्राएल मुक्त लेबनान के समर्थन में इन दिनों अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के नाक में दम कर रखा है। हुती लड़ाकों ने तुर्की के एक कार्गो शिप को टारगेट किया जो इस्राएल की तरफ जा रहा था। हुती के इस हमले का तुर्की ने विरोध किया दोस्तों। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों को एक बार फिर से बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि जो भी देश रूस के खिलाफ अपने हथियार देगा यूक्रेन को, हम उसके मिलिट्री बेस को निशाना बनाएंगे। ये बात वो याद रखें। बता दें आपको कि यूक्रेन ने अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइलों से रूस पर हमला किया था, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला करना शुरू कर दिया है और ये काफी तगड़े हमले हैं। यूक्रेन पर मिसाइल हमले के कुछ ही घंटे बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अचानक देश के नाम संबोधन दिया। रॉयटर्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि पश्चिमी हमले के जवाब में रूस ने कई इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की है। यानी कि अगर एक तरह से ये कहा जाए कि यूक्रेन पर अब रूस अपने मिसाइल टेस्ट कर रहा है तो ये गलत नहीं होगा। हालांकि पुतिन ने कहा कि हमें उनके खिलाफ हमला करने का अधिकार है, पूरा अधिकार है जो हम पर हमला करते हैं। उन्होंने कहा कि जो मिसाइल है जिससे उन्होंने हमला किया वो 2.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से टारगेट पर हमला करता है। पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि मॉस्को यूक्रेन को मदद करने वाले किसी भी देश के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपका कोई सुझाव भी हो तो प्लीज जरूर शेयर करिएगा। आपका प्यार, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती है और इससे हमें हौसला मिलता है आपके लिए इसी तरह की खबरें, इसी तरह की सच्ची खबरें लेकर आने का। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।